तो चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। आपको पता है कोल और पेट्रोलियम में कॉमन चीज क्या है? व्हाट इज कॉमन इन कोल एंड पेट्रोलियम? दोनों अंडरग्राउंड से फाइंड होते हैं। यस, दोनों अंडरग्राउंड से फाइंड होते हैं, दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स है, दोनों के अंदर मेन कंपोनेंट कार्बन है। ठीक है, दोनों के अंदर कार्बन भर भर के भरा है, दोनों ही अंडर द सॉइल फाउंड होते हैं। जो कोल होता है वो जमीन के अंदर से मिलता है, और जो पेट्रोलियम होता है वो रिवर के अंदर या ओशन के नीचे से मिलता है। ठीक है, और दोनों ही जो है वो फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जो पुराने जमाने में जो प्लांट और एनिमल इस प्लेनेट पे थे, अर्थ पे थे, तो जब वो जमीन के अंदर दब गए, डिकम्पोज हुए, सालों साल तक उनके ऊपर गर्मी बढ़ती गई, टेम्परेचर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने के कारण वो डिकम्पोज हुए। तो इसीलिए वो क्या बन गए? कोल बन गए एंड पेट्रोलियम बन गए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यही चैप्टर, नाम भी चेंज नहीं किया है, 10th स्टैंडर्ड में आप यही चैप्टर दोबारा पढ़ने वाले हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। आधा चैप्टर कोल है और आधा चैप्टर पेट्रोल है। तो वी यूज वेरियस मटेरियल फ्रॉम फॉर आवर बेसिक नीड्स। ठीक है, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी चीजें लेते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, कुछ नेचुरल होती है और कुछ मैन-मेड होती है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और गैस, ये तीनों की तीनों चीजें नेचुरल है। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये सब नेचुरल है। लेकिन प्लास्टिक जो है, ठीक है, ग्लास जो है, ओके, क्लोथ्स जो है, वो सब क्या है? मैन मेड है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस आर्टिकल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ, देम अस नेचुरल एंड मैन मेड। चलो करते हैं। ठीक है, चलो नेचुरल और मैन मेड की लिस्ट बनाते हैं। मैं पूछता हूं तो मुझे बताते जाना। बताओ, कोल क्या है? नेचुरल है कि मैन मेड है? नेचुरल। कोल नेचुरल है। नेचुरल। ठीक है, नेचुरल। और एक मैन मेड का एग्जांपल दो मुझे। प्लास्टिक। क्या? प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ मैन मेड। ठीक है, चलो फिर अब एक और नेचुरल का एग्जांपल दो। पेट्रोलियम। यस, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल है। अब क्लोथ्स जो है वो मैन मेड है। ठीक है, फिर गैस, गैस मतलब पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, ये सब नेचुरल है। ठीक है, और अगर आपको लेना है तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? मैन मेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मोबाइल फोन, हमारा म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर मिनरल्स जो है वो नेचुरल है। मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। लेकिन लेकिन पॉल्यूशन मैन मेड ही है ना। लेकिन हमको प्रोडक्ट्स, गुड्स के नाम चाहिए। कौन सी चीजें जो हम यूज करते हैं? तो चलो हम ले लेते हैं चेयर, चेयर टेबल ले लेते हैं। ठीक है, फिर वुड, वुड नेचुरल है। ठीक है, लेकिन वुड से बनने वाला फर्नीचर क्या है? मैन मेड। ठीक है ना, वुड से बनने वाला फर्नीचर मैन मेड है। जैसे आयरन, लेकिन आयरन से जो लोहे की जो कुर्सी बनती है, लोहे के जो पलंग बनते हैं, वो मैन मेड है। गैस नेचुरल है, लेकिन जो टेलीविजन है, रेडियो है, मोबाइल फोन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें मैन मेड है। पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल है, लेकिन जो कपड़े हम पहनते हैं वो मैन मेड है। कोल जो नेचुरल है, लेकिन प्लास्टिक क्या है? मैन मेड है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम और भी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। मेनी ऑफ द थिंग्स आर नेचुरल, मेनी ऑफ देम आर मैन मेड। ठीक है, ओके, याद आएगा सबको? यस सर। सो does the list include air, water, soil and mineral? Since all these are obtained from nature, they are called nature. Nature में हम ये भी चीज ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने मिनरल तो ऐड किया ही है, लेकिन आप चाहे तो एयर ऐड कर सकते थे, वाटर ऐड कर सकते थे, सॉइल भी ऐड कर सकते हैं।
फिर कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या हवा, पानी और मिट्टी क्या खत्म हो सकती है अगर हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे या बहुत ज्यादा पानी ले लेंगे या बहुत ज्यादा मिट्टी यूज कर लेंगे, तो क्या ये कभी खत्म होगी? हवा No, कभी sir. खत्म हो सकती है? यस और नो? No, sir. नो। No. पानी भी खत्म नहीं हो सकता, कहीं होता ही है। देखो, पानी भी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। अगर पानी खत्म होगा तो बारिश आ जाएगी, फिर से पानी आ जाएगा, ठीक है। सॉइल का भी ऐसा ही है, ठीक है। सॉइल जो है पूरे दुनिया में इतने सारी मिट्टी है तो वो भी खत्म नहीं हो सकता। तो जो नेचुरल चीजें हैं जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। लेकिन क्या लगता है, कोल एग्जॉस्ट हो जाएगा? कि कोल और पेट्रोलियम भी कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी? कोल और पेट्रोलियम मुझे लगता है एग्जॉस्ट हो जाए। यस, कोल एंड पेट्रोलियम एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि कोल और पेट्रोलियम लिमिटेड है। आज देखो, पेट्रोल की कीमत कितनी है? 80 रुपए लीटर है। और पानी की कीमत कितनी है? पानी तो लोग ऐसे ही पिला देते हैं। आप बोलोगे कि मेरे घर में पानी नहीं आया है, मेरे को 4 बाल्टी पानी दो ना, तो आपको ऐसे बोलेंगे जा भाई 5 टांकी भरी है पानी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, 5 लीटर पेट्रोल देना, तो देगा आपको 5 लीटर पेट्रोल मौका पे? No, नहीं। देगा ना? लेकिन पानी आपको 100 लीटर भी दे देगा, बोले जा जितना पानी चाहिए दे दे, बर्तन धोने, कपड़े धोने, यहाँ पे आके धोने, ठीक है। लेकिन पेट्रोल कोई नहीं देगा। पेट्रोल में क्या बोलेगा कि भाई थोड़ा पेट्रोल ले ले, बराबर देता है, जहाँ तक गाड़ी पेट्रोल पंप तक जा उतना लेना, कैसे लगे? उतना खाली मत करना, ठीक है। चौपट करेगा क्योंकि पेट्रोल महंगा है। और हर एक चीज, जो भी चीज महंगी क्यों होती है? कोई भी चीज महंगी इसीलिए होती है क्योंकि उसकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है। तो पेट्रोल की क्वांटिटी लिमिटेड है, कोल की क्वांटिटी लिमिटेड है, गैस की भी क्वांटिटी लिमिटेड है, ठीक है। ओके सर। लेकिन एयर है, सॉइल है, वाटर है, ये सब अनलिमिटेड है, इसके लिए इसकी कीमत नहीं होती, ठीक है। ओके सर। You have already studied about water in class 7. Is the life of the availability of various resources in nature? Nature resources can be broadly classified into two kinds. मतलब नेचर रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेचर रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एग्जॉस्टेबल और दूसरा होता है इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्ट का मतलब होता है जो खाली, जो खत्म हो जाएगा, और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब जितना मर्जी वापरना है वापरो, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी, क्या लगता है धूप कभी खत्म हो सकती है? नो सर। ठीक है, ना धूप खत्म होगी, ना हवा खत्म होगी, ना पानी खत्म होगा। तो एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब क्या है? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो चीज खत्म हो जाएगी, जैसे कि अगर आप पेट्रोल का यूज ज्यादा करोगे, सोचो कल से गवर्नमेंट ऐसा बोले कि पेट्रोल 5 रुपए लीटर, तो क्या होगा? सोचो खाली, पेट्रोल 5 रुपए लीटर हो जाए तो क्या होगा? आज 8th स्टैंडर्ड में तुम पढ़ते हो, तुम में से कितने स्टूडेंट को शायद एक्टिवा आती होगी, बाइक भी आती होगी, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बाइक या एक्टिवा नहीं देते। उसका मेन कारण पता क्या है? एक कारण ये भी है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, ठीक है। तो क्या होगा, आप जैसे स्टूडेंट 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट भी एक्टिवा और स्कूटी चलाने लगेंगे, और इससे होगा ये कि पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। पॉल्यूशन बढ़ेगा, एनवायरमेंट को लॉस होगा। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ चीजों पे बैन लगाती है, ठीक है। पेट्रोल चाहे तो गवर्नमेंट आज 80 रुपए मिलता है ना, तो 40 रुपए लीटर कर सकती है। आप लोग को शायद पता भी होगा कि 80 रुपए लीटर जो पेट्रोल का प्राइस है, इसमें 40 से 45 रुपए तो गवर्नमेंट का टैक्स है। एक्चुअल में पेट्रोल 35 से 40 रुपए लीटर ही मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका टैक्स लगा रहा है। टैक्स लगाने के दो कारण है, एक तो गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू मिलता है, और दूसरा पेट्रोल जैसी चीजें अगर हम सस्ते दाम में बेचने लगे तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी हो जाएगा, और वो रिसोर्सेज जो कल खत्म होने वाली थी आज ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए वो लिमिटेड होने की वजह से गवर्नमेंट ने उस पर हेवी टैक्स लगाया। तो लिमिटेड में देखो क्या है, वाइल्ड लाइफ लिमिटेड है। आपको पता है एक जमाना था जब इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा लायन थे, लेकिन आज इंडिया में 1500 के आसपास लायन है। टाइगर का भी यही हाल है, और इंडिया में एक भी चीता नहीं है। सोचो, एक जमाने में इंडिया में हजारों में चीता होते थे, लेकिन आज इंडिया में एक भी चीता नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ भी
एग्जॉस्टेबल होती है। अगर हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे अर्थ पे से, हमारे इंडिया में से खत्म हो जाएगी। मिनरल्स भी एग्जॉस्टेबल है, आयरन एग्जॉस्टेबल है, एल्यूमिनियम एग्जॉस्टेबल है, गोल्ड एग्जॉस्टेबल है। इसीलिए तो इनकी कीमतें बढ़ती रहती है। आपकी दादी ने पूछना कि दादी जी आपने सोना कितने में खरीदा था, तो वो बोलेगी बेटा मैंने 500 रुपया तोला में खरीदा था। मम्मी को पूछोगे मम्मी आपने कितने में खरीदा था, मम्मी बोलेगी बेटा मैंने 10,000 में खरीदा था। और जब आप लोग की शादी होगी तब सोना 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं। जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी कम होते जाती है उनका प्राइस बढ़ते जाता है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. कोल का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, कोल कोल क्या है? यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। इट इज हार्ड एज अ स्टोन। आप सबने कोलसा देखा है? कोलसा, कोल देखा है ना आपने? कोल No, sir. Yes, sir. देखा होगा। sir. कोल जो है वो ऐसा, देखो आपको फिगर में दिख रहा है, काला काला होता है। काला इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन होता है। You may have seen about coal or heard about it. It is as hard as stone and it is black in color. ये hard भी होता है, ठीक है, और काला कलर का होता है। Coal is one of the fuel used to cook the food. खाना बनाने के काम आता है। Earlier it was used in railway engine. सबसे पहले इंडिया में जो रेलवे इंजन स्टार्ट हुई थी वो स्टीम इंजन थी, स्टीम इंजन, और कोल का यूज होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, स्टीम इंजन की जगह में आज की तारीख में डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन का यूज होता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जितनी भी इंजन चल रही है, जितनी भी ट्रेनें चल रही है, 90% डीजल से चल रही है और 10% इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। ठीक है, तो एक जमाना था जब कोल का यूज सबसे ज्यादा होता था। ठीक है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी में। उसका मेन कारण था कोल, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा कोलसा मिला था। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां से शुरू हुआ था? कोल, मतलब कि इंग्लैंड से हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और 19th सेंचुरी तक लोगों को ये लगने लगा था, दुनिया भर के लोगों को लगने लगा था कि अब पूरी दुनिया में से कोल खत्म हो जाएगा। तो अब बिना कोलसे के हमारी इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी, हमारा रेलवे कैसे चलेगा, हमारा खाना कैसे पकेगा? तो पूरी दुनिया टेंशन में थी। लेकिन 19th सेंचुरी में पता है क्या हुआ? 19th सेंचुरी में पेट्रोल की खोज हुई, पेट्रोलियम की खोज हुई। और जब से पेट्रोलियम की खोज हुई, कोल की डिमांड अपने आप कम हो गई। ठीक है, आज ऐसी हालत है कि पेट्रोलियम हमारे पास 50 साल का बचा है और कोल अभी भी 200 साल का बचा है। ठीक है, मतलब जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम अगले 50 साल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से हम कोल यूज कर रहे हैं, कोल अभी भी 200 साल तक है। हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा कोल है, इतना कोल है कि हम उसको दूसरे की कंट्री से इंपोर्ट नहीं करते, जबकि पेट्रोलियम हमारे पास बहुत कम है। इसीलिए हम लोग 70% पेट्रोलियम बाहर की कंट्री से खरीदते हैं, मतलब कि इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कोल जो है, इट इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक द फूड। आज भी आप लोग कई जगह पे देखोगे कोल का यूज किया जाता है। अगर आप लोग पनीर टिक्का खाते हो, तो पनीर टिक्का को जो फ्राई, जो वो रोस्ट करते हैं ना, वो किस पे करते हैं? कोल पे करते हैं। ठीक है, पनीर टिक्का पे जो रोस्टेड होता है वो कोल पे होता है। और आजकल आप लोग जो सूरती डोसा वगैरह खाते हो, ठीक है, सूरती डोसा वगैरह जो खाते हो, उसमें भी वो लोग चूल्हे का यूज करते हैं, तो चूल्हे में कोल का यूज करते हैं। तो कोल आज ही नहीं, पुराने जमाने से यूज होता है टू कुक द फूड। तंदूर में, मेन बात तो बताना भूल गया, तंदूर जो होता है जिससे आप तंदूरी रोटी खाते हो, तंदूर में भी कोल होता है। अन्य कोल का यूज रेलवे इंजन में भी होता था। ठीक है, और आज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, आज अभी आप जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, जो पंखा आपके सिर के ऊपर चल रहा हवा आ रही है, वो कोल की वजह से आ रही है। टॉरेंट पावर हमको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है, वो कोल को जलाता है। साबरमती में कोल को जलाता है तो बापू नगर और दीपों पे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, तो कोल जो है वो थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है द पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो अहमदाबाद का साबरमती में है। कोल इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोल को फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है।
खास करके कोल का यूज होता है आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री में। आयरन को और स्टील को मेल्ट करने के लिए भी कोल का यूज किया जाता है। ओके, एक बार रीड कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। Sir, no doubt. No doubt. यार टीचर्स डे है तो स्कूल में सेलिब्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। नहीं हुआ? अरे आज तो होना चाहिए था। सर हमारे स्कूल में तो और हुआ। पता नहीं सर क्यों नहीं हुआ। अच्छा, सर हमारे स्कूल में भी हो गया पोल एंड बैटल। चलो अपने आज थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो कैसा सर? टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है टीचिंग करके, कि कोई स्टूडेंट टीचर को पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है और उस दिन टीचर थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन अभी तो आपकी तैयारी होगी नहीं, तो मैं आपको एकदम से तो बोल नहीं सकता कि आप पढ़ाओ। तो अभी हम कुछ और बात करते हैं, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई जोक बोलनी है तो वो भी जोक बोलेगा। कोई है जिसको कोई स्टोरी बोलनी है, जोक बोलनी है? बोलो बोलो। वैसे सर अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा। व्हाट्सएप की कोई फॉरवर्डेड जोक ही बोल दो तो भी चलेगा। 6 महीने से तुम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, इतनी सारी जोक पढ़ रहे हो। लॉकडाउन पे जोक आ रही है, सुशांत सिंह पे जोक आ रही है, चाइना पे जोक आ रही है, कितने सारे मुद्दे पे जोके आ रही है। बोलो बोलो, कोई तो बोलो। 10 बच्चे हैं, 10 में से एक तो बोलो। अच्छा, ये एक स्टूडेंट है यहाँ पे, शायद अपने फादर के नाम पे है, संजय पटेल। वो प्लीज अपना नाम चेंज कर दो, क्योंकि अगले वीक से क्या होगा, अटेंडेंस जाएगी। इसके लिए संजय पटेल जिसका भी नाम है अपने, वो अपना नाम लगा देना नेक्स्ट टाइम से। कोई नहीं है जोक बोलने वाला, मतलब सबको पढ़ाई करनी है था। सर सब लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा है। कीर्तन, कीर्तन तू तो जोक बोल यार। क्या कीर्तन शर्मा क्यों रहा है लड़की की तरह? सर याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रही है? चल मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, बराबर? सब लोग कुछ ना कुछ सोच के रखो, तो लास्ट में 5 मिनट थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करेंगे। थोड़ा मैं Yes, पढ़ा sir. देता हूँ। ओके सर। ठीक है, चलो अब स्टोरी ऑफ कोल पे आते हैं। चलो मैं तुमको स्टोरी पूछ रहा था, यहाँ पे कोल की स्टोरी आ गई। अब कोल की स्टोरी कुछ ऐसी है कि पुराने जमाने में 300 मिलियन ईयर्स अगो, अब 1 मिलियन का मतलब कितना होता है पता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 300 मिलियन मतलब 300 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, समझे? मतलब 30 करोड़ 30 लाख हो जाएगी। 30 करोड़ साल पहले की बात है, 30 करोड़ ईयर्स पहले। ठीक है, 30 करोड़ साल पहले की बात है। ये पूरा जो अर्थ था उस पे इंसान तो थे नहीं। ठीक है, जो पूरा अर्थ था वो घने जंगलों से भरा हुआ था। अब ऐसा माना जाता है, बहुत सारी ऐसी थियरी है, जिसमें एक थियरी ऐसी भी है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड, एक बहुत बड़ा कॉमेट
अर्थ को आके टकराया ना, जिसके वजह से अर्थ के अंदर बहुत सारे जो प्लांट्स थे और एनिमल्स थे वो मर गए थे। और कुछ ऐसी थियरी भी बता दी है कि जैसे कि बाढ़ आने पे, ड्राउट पड़ने पे हुआ क्या कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मर गए और मरने के बाद वो जमीन पे गिर गए और जमीन के ऊपर लेयर टू लेयर बनते गए। जैसे आप देखते हो हमारे घर के बाहर रोड जो है वो ऊंचा होते जाता है दिन ब दिन, वैसे ही लेयर टू लेयर बनते गए और ये जमीन के अंदर ही अंदर डिपॉजिट होते गए। और ऐसा होने से क्या हुआ कि उनकी बॉडी अंदर की गर्मी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से वो डिकम्पोज होती है, प्रेशर की वजह से वो डिकम्पोज होती है और डिकम्पोज होने के बाद वो बन गई फॉसिल फ्यूल। उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल्स है कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। अब जितने भी जमीन पे प्लांट्स और एनिमल्स थे उनकी बॉडी जब डिकम्पोज हुई तो वो कोल बने, लेकिन जितने भी नदी में और समुद्र में प्लांट्स और एनिमल्स थे जब उनकी बॉडी डिकम्पोज हुई तो पेट्रोलियम और गैस बने। ठीक है, तो आज आप देखना हमेशा जो कोल होता है, कोल उनकी खाने होती है, खाने मतलब माइंस होती है, और जो तेल होता है मतलब पेट्रोलियम होता है उनके कुएं होते हैं। और ये कुएं कहाँ पे होंगे? जैसे गुजरात में ये कुएं आपको मिलेंगे अरेबियन सी पे, समुद्र में, और कुछ जगह पे लैंड में भी मिलते हैं, जैसे खंबात में मिलता है कुआ तेल का। पोरबंदर का जो समुद्र का किनारा है वहां पे भी आपको तेल का कुआ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे आपको ये फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। अब आप सोचो कि आज जो हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, गैस, ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो आज की नहीं, 30 करोड़ साल पहले की मेहनत की वजह से। 30 करोड़ साल पहले जो प्लांट और एनिमल जमीन के अंदर दब गए थे उनके वजह से आज वो हम पेट्रोल, कोल और गैस का यूज कर पा रहे हैं। तो सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि पूरी दुनिया में से अगर ये कोल, पेट्रोल, गैस खत्म हो जाए तो क्या दोबारा हम उसको यूज कर पाएंगे? नो सर। उसके लिए हमको ही मरना पड़ेगा। हम लोग मरेंगे, हमारी बॉडी जमीन में जाएगी, फिर वो डिकम्पोज होगी, तो उसको भी बनने में 30 करोड़ साल लग जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको दोबारा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अभी भी हमारे पास समय है। देखो पेट्रोल अभी भी 50 साल का बचा है, कोल अभी भी 200 साल का बचा है, तो अभी भी हमारे पास समय है। हम लोग जल्द से जल्द इसका ऑप्शन ढूंढ लें और हम ढूंढ रहे हैं। आज आप देखे होंगे कि आपने बहुत सारे लोगों ने घर के ऊपर सोलर रूफटॉप पैनल लगा दिए, देखा है? सोलर रूफटॉप पैनल लगा दिए। यस सर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? सोलर में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अगर मान लो पूरे इंडिया में जितने भी घर है, जितनी भी बिल्डिंगे है, सबके ऊपर सोलर रूफटॉप पैनल लगा दिया जाए, जितने भी फार्म है, खेत है, ठीक है, जहां जहां लैंड है, पहाड़ की चोटी पे, जमीन पे, सब जगह पे अगर सोलर रूफटॉप पैनल लगा दिया जाए तो सोचो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाएंगे। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमको कोल को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम लोग कार भी चेंज कर लेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक वाली कार ले आएंगे। और अभी गई आपको पता है मार्केट में भी इलेक्ट्रिक कार आ गई है। यस सर, जापान में बन गई है ना, एमजी मोटर की आ गई है। फिर टाटा की ई-केयूवी लॉन्च हो रही है, टाटा की ई नेक्सॉन लॉन्च हो रही है। महिंद्रा की ई-केयूवी लॉन्च हो रही है। ये तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले हुआ, मतलब ये सब जून जुलाई तक आने वाली। मतलब ये कि सोचो इलेक्ट्रिसिटी हम सोलर से जनरेट करेंगे और वही इलेक्ट्रिसिटी से हम कार भी चलाएंगे। मतलब ये कि आज जो हमको 80 रुपया लीटर पेट्रोल भरना पड़ता है वो भी हमको नहीं करना पड़ेगा, हमारी कार फ्री में चलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हमने फ्री में जनरेट की है। और वही चीज से हम कार चला रहे हैं, वही चीज से हम लाइट पंखे चला रहे हैं। मतलब अगर हम इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप करें तो पूरे वर्ल्ड में हम जो एनर्जी का क्राइसिस है, कोल के लिए जो महामारी है, पेट्रोलियम के लिए महामारी है, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगी।
आपको पता है रिलायंस जो है उसका मेन धंधा क्या है? रिलायंस जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, नो सर। उसका मेन बिजनेस क्या है पता है आपको? आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। उसका मेन बिजनेस है पेट्रोलियम रिफाइनरी। वो क्या करता है? तेल को रिफाइन करता है, तेल की सफाई करता है और उसमें से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, अलग अलग प्रोडक्ट को ऑब्टेन करता है और वो सफाई, वो मतलब रिफाइन करने का पैसा लेता है। लेकिन रिलायंस को पता चल गया था कि अब जमाना चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इसीलिए उसने देखा आपने कि उसने अपने बिजनेस को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। 2015 में, 2016 में रिलायंस ने जियो सर्विस स्टार्ट की, डेटा सर्विस स्टार्ट की। जियो को अगर आप मिरर में देखोगे ना, जियो को JIO लिखो और उसको मिरर में देखोगे तो पता है क्या दिखेगा आपको? नो क्या सर? ऑयल। क्या सर? ऑयल, OIL, ठीक है। जिस तरह से रिलायंस Yes, ने लिखा है उसको आप खाली मिरर में डालना, मिरर में उसको देखना तो आपको दिखेगा ऑयल। मतलब रिलायंस अब क्या कर रहा है, वो समझ चुका है अब ऑयल का जमाना खत्म हो गया है। ऑयल का धंधा आने वाले 50 सालों में तो हम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑयल ही नहीं रहेगा। 50 सालों में ऑयल खत्म हो जाएगा तो धंधा क्या करेगा? सफाई किसकी करेगा? तो आज से उसने क्या कर दिया है उसने ऑयल के बदले में एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको हम जियो बोलते हैं। डेटा इंटरनेट फ्री में दिया, वापरो जितना वापरा है। पहले महीने का लोग 1 GB वापरते थे, आज एक एक दिन का 4-4 GB वापरते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड डेटा देना शुरू किया। उसको पता चल गया था कि लोगों का फ्यूचर डेटा में, ठीक है। आप वो देखोगे बहुत सारी कंपनियां एक्वायर करेगा, मतलब अब वो पूरा बिजनेस को डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि समझदार बिजनेसमैन आज का नहीं सोचते, 50 साल बाद, 100 साल बाद क्या होगा तब का सोच के वो आज एक्शन लेते हैं। तो यही चीज है कि 50 साल बाद जो चीज हम देख रहे हैं, 80 रुपए लीटर पेट्रोल, हमारी आने वाली जनरेशन नहीं देखेगी। हमारी आने वाली जनरेशन को शायद पेट्रोल भी ना दिखे। उनके लिए पेट्रोल जैसी चीज ऐसा हो जाएगा कि आपको शायद उसको म्यूजियम में दिखाने ले जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरे को आज यहाँ पे तुमको पूछना पड़ता है तुमने कोल देखा है, तो 12 में से 4-5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सही आज तक कोल नहीं देखा है, ठीक है। और यही चीज पेट्रोल के साथ हो जाएगी। यही चीज पेट्रोल के साथ हो जाएगी कि आज से 20 साल बाद आप लोगों को पूछोगे कि आपने पेट्रोल देखा है, तो आधे लोग बोलेंगे हाँ पेट्रोल है, लेकिन आधे लोग क्या बोलेंगे? पेट्रोल तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ हम सोलर से जनरेट कर रहे हैं। तो धीमे धीमे कोल जो है वो खत्म होने रहा है। एज द सॉइल डिपॉजिट ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, जैसे बताया उसके ऊपर पेड़ वेड़ गिरते गए और वो दबते गए। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो डिकम्पोज हुए। एज कोल कंटेन कार्बन, दे स्लोली प्रोसेस द और कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन टू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। मतलब हुआ क्या कि धीमे धीमे वो डिकम्पोज होते गए और कार्बन में कन्वर्ट होते गए। इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called fossil fuel. कोल को बोला जाता है fossil fuel. कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल है। हमेशा याद रखना। देखो ये कोल की माइन है, खान है। वेस्ट बंगाल में सबसे, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, ये सब जगह पे इसकी माइन है, ठीक है। चलो अब कोई एंटरटेन करना चाहेगा? किसी को कोई पुरानी जोक याद आई? Anybody? नो सर। क्या करते हो तुम यार? चलो जो डाउट है पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। no doubt, sir. दूसरों को तो देखने दे भाई। नो नो डाउट सर।
कल कौन सी एग्जाम है? एसएस की है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अगले संडे साइंस की है। मैं 2 चैप्टर की साथ लेने वाला हूँ, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर। ठीक है? Yes, sir. सर कौन सा चैप्टर? Yes, sir. 3 चैप्टर और 4 चैप्टर। 3 की बाकी है कि हो गई है? साइंस में 3 की हो हो गई है? गई है सर, हो गई है, अच्छा, तो वो हो गई है। हो गई। 7 चैप्टर की बाकी है ना? सर 7 करवाया ही नहीं है आपने, 8 चैप्टर करवाया, सेल स्ट्रक्चर करवाया तो बस 4 और 8 की रखूंगा। 4 और 8 ओके सर। Yes, sir. यस सर। ओके सर। ठीक है, बाद नेक्स्ट Sir, करते हैं, फिर पोल को आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, Yes, sir. सर रिजल्ट होना है। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय सर।